नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फार्मा मार्केटिंग गाइड में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि जब आप फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब शुरू करना चाहते हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि किस तरह की कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पूरी इंटरव्यू प्रोसेस डिटेल में बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पिछले वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है तो इसको तुरंत कंप्लीट कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद क्या प्रोसेस कंपनीज फॉलो करती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको कंपनी मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू कंफर्म करेगी कि आपका सिलेक्शन कंपनी में हो गया है। और इस फोन कॉल और इस मेल के बाद कंपनी आपसे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट करेगी जो आपको सबमिट करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले क्या आता है? उसमें सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब आपका सिलेक्शन हो गया है तो कंपनी आपको सबसे पहले एक मेल के थ्रू इन्फॉर्म करेगी कि आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास टू व्हीलर है तो उसका इंश्योरेंस कॉपी, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, इसके अलावा आपने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं उनकी मार्कशीट्स वो आपसे मांगेगी। तो आप सबको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। और जब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज मिसमैच नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपके आधार कार्ड पर नाम लिखा हुआ है संदीप कुमार भाटिया और लेकिन आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है केवल संदीप, या आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है संदीप कुमार भाटिया, तो क्या होगा? इसमें डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो जाएगा। और मिसमैच हो जाएगा तो आपके ऑफर लेटर में बहुत दिक्कत कंपनी को होती है। तो ये आप सबको मेरा सजेशन है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें तो आप ये इंश्योर कर लें कि कहीं पर भी आपके नाम में, आपके फादर के नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद कंपनी आपको ऑफर लेटर रिलीज करेगी। उस ऑफर लेटर में जो भी सैलरी डिस्कशन ड्यूरिंग इंटरव्यू आपके साथ हुआ है या जो भी आपको कंपनी ने ऑफर किया है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। वो डॉक्यूमेंट्स आजकल बहुत सारी कंपनियां मेल के थ्रू ही ऑफर लेटर रिलीज कर देती हैं, तो वो आपको पढ़ के अच्छी तरह से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझ के आपको ओके करना है। जब आप ऑफर लेटर को ओके कर देंगे उसके बाद कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करेगी। अपॉइंटमेंट लेटर में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होगी, सब कुछ उसके अंदर डिटेल्स में दिया होगा कि आपकी जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका वर्किंग एरिया क्या होगा, आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, आपको इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, सब चीजें उसमें मेंशन होगी। तो जब भी अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आएगा तो आपको उसको डिटेल में साइन करने से पहले या ओके करने से पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और अगर उसमें किसी क्लॉज में आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप अपने सीनियर्स के साथ, जिन्होंने आपको इंटरव्यू में अपीयर कराया था, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें कंपनी द्वारा फॉलो की जाती हैं। तो ये आपको तैयार करना है जब भी आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। इसके बाद क्या प्रोसेस शुरू होगी ये हम अगले अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी मिलूंगा आपको नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।